हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, अभी जो एड्रेस अपडेट होता है वो एड्रेस अपडेट में जैसे आप आधार सेंटर से करवाते हैं तो वहाँ पिता या पति का नाम डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। यूसी मोड में ऑप्शन है। अभी तक आप ऑनलाइन मोड में करते थे। ऑनलाइन जिनका मोबाइल नंबर अपडेट होता था वो ऑनलाइन तरीके से कर सकते थे, स्वयं कर सकते थे। तो उसमें उनका जब पति पिता का नाम डालने का ऑप्शन था, लेकिन अभी यूआईडीएआई ने उसको हटा दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि पिता या पति का नाम कैसे वहाँ पर डालेंगे। जिनकी शादी नई नई होकर आती है उनको अपने पति का नाम ऐड करवाना होता है, एड्रेस साथ में चेंज करवाना होता है। तो वो लोग कैसे इसमें करेंगे, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हेड ऑफ़ फैमिली बेस जो आपका एड्रेस अपडेट होता है उसके तहत आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसमें पति का आधार जो होता है वो लगेगा और पति एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको फिलअप करके अपलोड करेगा तो जाके ये अपडेट होगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसी पर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा, पूरा विधिवत बताऊँगा कि कैसे इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है, कहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये सारी चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आप जो ये फार्म देख रहे हैं इसको हेड ऑफ़ फैमिली भरेगा। मतलब घर का मुखिया जो होता है, मान लीजिए किसी की शादी हुई है और वो अपने पति के आधार से एड्रेस अपडेट करवाना चाहती है तो उसका पति ये फॉर्म को फिलअप करेगा। ऐसा कुछ फॉर्म होगा और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आई, उसके बाद में यहाँ पर पति का नाम पड़ेगा। जैसे इसमें एक अपडेट हो रहा था तो इसमें यहाँ पति का नाम पड़ेगा विकास सैनी, यानी कि पति का नाम है। यहाँ पर जो भी आपके पति का नाम हो वो फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ नीचे आपको एड्रेस डालना है। जो पति के आधार में एड्रेस हो वही सेम टू सेम यहाँ पर टाइप फिलअप कर देना है। उसके बाद में एड्रेस एज प्रोवाइडेड इन आधार होल्डिंग आधार नंबर, यहाँ पर पति का आधार नंबर डालना है। यहाँ पर मैंने इसको जो 12 डिजिट के आधार नंबर होते थे उसको मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर 12 डिजिट का पति का आधार नंबर डालना है। उसके बाद में नीचे चले आना है, हर बाई अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, यहाँ तक लिखा हुआ। उसके बाद में यहाँ एक नंबर पर दिया हुआ है दैट रेसिडेंट मिस्टर, यहाँ पर पत्नी का नाम पड़ेगा। मतलब आप जिसका आधार अपडेट करने जा रहे हैं उसका यहाँ पर नाम पड़ेगा। होल्डिंग आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप करना है। 12 डिजिट का आधार नंबर आपको वाइफ का डाल देना है। टू रिलेटेड टू मी एज माई, आपका जो संबंध हो, आपकी वो जो पत्नी है तो यहाँ वाइफ लिख सकते हैं या स्पाउस लिख सकते हैं। जब ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ और आपको दूसरे नंबर पे आ जाना है दैट आई एग्री टू शेयर माई एड्रेस इन माई एड्रेस विद मिस्टर, मतलब जिसका एड्रेस आप अपडेट कर रहे हैं अपनी वाइफ का यहाँ पर नाम डालेंगे, जो आधार में है वो नाम डालने के बाद अब यहाँ पर तीसरे जो ऑप्शन है तीसरे नंबर पर भी यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा रीड करने है। और यहाँ पर जैसा नाम लिखा हुआ है तो यहाँ वाइफ का नाम लिखा हुआ तो यहाँ पर भी आपको अपनी वाइफ का नाम दे देना है। और यहाँ सबसे लास्ट में नीचे डेट को, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट डाल देंगे। और उसके बाद में नेम एंड सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ़ द फैमिली, यहाँ आपके पति का सिग्नेचर होगा। वो आपके पति इसको सिग्नेचर कहेंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मेरा जो आधार है उस आधार के पते को मेरी पत्नी के आधार के पते में शेयर किया जाए, एज चीज़ बिल्कुल इसको अपडेट किया जाए। ऐसा उन्होंने एक घोषणा पत्र दिया है और ये ही घोषणा पत्र अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपका बगैर कोई डॉक्यूमेंट के, सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट से आपका एड्रेस अपडेट हो सकेगा। इस तरह जब आपका हेड ऑफ़ फैमिली वाला फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो उसको आपको ऑनलाइन कैसे करना है, आपको इसको स्कैन कर लेना है डॉक्यूमेंट स्कैनर से और पीडीएफ फाइल बना लेनी है, अपने फाइल मैनेजर में रख लेना है अपने किसी सुरक्षित स्थान पर। उसके बाद में आपको वाइफ वाला जो आधार है उसको लॉगिन करना है। आधार नंबर डाल के ओटीपी जाएगा, ओटीपी को से उसको लॉगिन कर लेना है और एड्रेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो एड्रेस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दो मोड आते हैं। एक ऑप्शन मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट बेस अपडेट, एक मिलेगा हेड ऑफ़ फैमिली बेस अपडेट। तो आपको हेड ऑफ़ फैमिली बेस एड्रेस अपडेट का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वहाँ जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स होंगी आपके जो आधार की, और आपको उसमें आपको हेड ऑफ़ फैमिली के आधार नंबर में आपको अपने पति का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालेंगे तो नीचे हेड ऑफ़ फैमिली का जो आधार नंबर है उसमें कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके 4 डिजिट दिखेंगे। उसके बाद में नीचे आपको उनसे जो रिलेशन है उसको सेलेक्ट करना है कि आपका क्या संबंध है। संबंध सेलेक्ट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट आएगी, वहाँ पर हेड ऑफ़ फैमिली बेस का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है एज पर नोटिफाइड वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप जो पीडीएफ फाइल थी ये सेल्फ डिक्लेरेशन की हेड ऑफ़ फैमिली वाले की, इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करना है
आपको 50 रुपये का पेमेंट पे करना पड़ेगा। 50 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो आपको एक SRN नंबर मिल जाएगा। SRN नंबर को नोट कर लेना है और उसको जो SRN नंबर का जो PDF होता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद SRN नंबर कॉपी करने के बाद आपको ये लॉगआउट कर देना है। लॉगआउट करने के बाद आपको आप अपने पति का जो है हस्बैंड का वो आधार लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन नीचे दिखाई देगा 2-3 नंबर पर लास्ट से, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको SRN नंबर पेस्ट करना पड़ेगा। जो आपको SRN नंबर मिला था पेमेंट करने के बाद वही पेस्ट करेंगे तो 2-4 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद में रिक्वेस्ट वहाँ पर आई रहेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ये एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो हेड ऑफ फैमिली का रिक्वेस्ट होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर ये अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। UID के बैकएंड टीम आपका जो आवेदन है उसको चेक करेगी। उसके बाद में ये कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन में आपका जो एड्रेस अपडेट है, आपके हस्बैंड का एड्रेस आपके वाइफ के आधार में सेम टू सेम फिलअप हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और जब आपके पास मैसेज आ जाए या इसका स्टेटस चेक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा आपके हस्बैंड के आधार में एड्रेस रहेगा सेम टू सेम वाइफ के आधार में भी वैसा ही हो जाएगा। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।